भाई सब कुछ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये शाहूनं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कस्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री दिगवानी माता की जय हो। पूज्य पादाचार्य महाराज की जय। वो भाई साहब आप बताएंगे ना आज? हाँ बहन जी, शाम को ही रखते हैं, सब लोगों को और को भी सुनने को मिल जाएगा। तो मैंने उस दिन ऐसे ही समझा था, तो मुझे नहीं समझ में आई थी आपकी बात, तो मैं शाम को इंतजार कर रही थी कि भाई साहब बता क्यों नहीं रहे। नहीं कोई तो बात नहीं, आज शाम को ले लेंगे। तो बाकी मैं लोग एक बात कहना चाहूंगी भाभी और भाई साहब कि जी। आप भी लीजिए और ये भाभी ना क्लास में भी करेंगी तो डबल हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं किया भाभी, वो अभी हम द्रव्य संग्रह पढ़ने वाले हैं ना। हाँ हाँ, तो वहाँ द्रव्य ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ द्रव्य का स्वरूप पढ़ेंगे तो वहाँ ये विषय आ जाने वाला है। हाँ। थोड़ा बहुत अपना, तो मैंने इसलिए नहीं लिया था कि थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत उसमें आने वाला है, और अभी भाई साहब से समझ लेते हैं तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ तो सही है ना। मैं तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पे लेडीज भी सब जितनी भी जहाँ पे ज्वाइन करती है ना, सब लोग उससे लाभान्वित हो जाएंगे, इसीलिए बोल रही थी मैं। नहीं ऐसा करेंगे, वो जी शाम को अपना जो कर्म की जो मूल प्रकृति चल रही है जी तो कर्म की मूल प्रकृति के संदर्भ में जो अभाव के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वो अभाव जो होते हैं, चार अभाव क्या होते हैं, उन अभाव पूर्वक ही वो जो है द्रव्य की जो स्वरूप है वो अपन समझेंगे कि द्रव्य में जो चतुष्टय होते हैं वो क्या होते हैं। उन चतुष्टय से बाहर जीव जाता नहीं है, तो इसलिए वो कर्म आदि जो है वो उससे बंधते नहीं है, वो सब अलग ही रहते हैं। तो इस संदर्भ में अपन आज चर्चा करेंगे इसकी। द्रव्य का पूरा स्वरूप, उसके चतुष्टय क्या है, उस चतुष्टय से बाहर कोई भी द्रव्य बाहर जाता नहीं है, और दूसरे द्रव्य जो दिखाई देते हैं कि कर्म बंध गए हैं, वो वास्तव में उपचार से कथन है, और ऊपर ऊपर का कथन है, वो द्रव्य में असमाहित नहीं होते। ये अपना चर्चा लेंगे शाम। ठीक है। तो फिर आज कौन करने वाला है? आज मेरा ही है। आज निशु का और मीना भाभी का। चलो मेरा है 23वीं और 24वीं गाथा चलेगी। तो ये जो अपन श्लोक ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने के द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने इसमें ना अभी बताया था कि जो अपन को इष्ट है, जो अपन को हितकारी है, यानी अपना लक्ष्य जो मोक्ष है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो इससे पहले की गाथाओं में उन्होंने बताया था, आत्मा का स्वरूप भी बताया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, कि वो अविनाशी है और लोकालोक को जानने वाली है, सुख मतलब अत्यंत सुख वाली है, सुख स्वभावी, उसमें दुख नाम का कोई गुण ही नहीं है। और उसका पुद्गल शरीर का भी रूप बताया था उन्होंने कि पुद्गल तो अशुचि है, जो भी चीज इसके संपर्क में आएगी वो सारी अशुचि होने वाली है, सब अपवित्र हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने ये भी बताया था कि अब अपन को क्या चुनना है, एक तरफ खली का टुकड़ा है, एक तरफ चिंतामणि है, तो अपन को क्या चुनना है। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि अपन ध्यान करेंगे, जैसे मुनि महाराज जी वगैरह ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के लिए उनको पांचों इंद्रियों का मतलब पांचों इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना पड़ेगा, अपने चित्त को, मन को उनको एकाग्र करना पड़ेगा, फिर आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ही ध्यान करेगी। अब आगे की गाथा में वो बता रहे हैं कि अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। तो इसमें पहले अपन इसके अर्थ को देख लेते हैं। अज्ञानोपास्ति, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो अज्ञान प्लस उपास्ति। तो अज्ञान मीन्स अज्ञान है, उपास्ति माने है उपासना करना, और फिर यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, उसके बाद अज्ञानम शब्द निकलेगा तो वो अज्ञान ही रहेगा। तो अज्ञान की उपासना करेंगे तो अज्ञान की ही प्राप्ति होगी। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानी के अपन संपर्क में रहेंगे या ज्ञान की उपासना करेंगे तो अपन को ज्ञान की ही प्राप्ति होगी। और ददाती मीन्स देती है, यत्तु मतलब जो, यस से जिसके पास है, सुप्रसिद्धम ऐसा प्रसिद्ध, इदम यह, बचा माने कथन है,
जिसके पास जो होगा उससे वही चीज मिलेगी, क्योंकि उसके पास वही है। तो जैसे अपन लौकिक में भी अपन कोई चीज अपन खरीदना भी चाहते हैं, तो अपन लौकिक में तो बहुत चतुर होते हैं कि कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पर ही जाएंगे, ज्वेलरी खरीदनी है तो ज्वेलरी की दुकान पर ही जाएंगे, उसमें तो अपन बहुत कुशल हैं। लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि अपन को ना ये मुक्त मार्ग में अपन को कुशल होना पड़ेगा, कि अपन को ना ज्ञानी मतलब ज्ञानी के यहाँ पे दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो अपने स्व का ज्ञान, यानी अपनी आत्मा में ही अपन को ही उसमें स्थित होना है, उसी की उपासना करनी है। और दूसरा ज्ञानी से मतलब है जैसे देवशास्त्र गुरु, मतलब निर्ग्रंथ गुरु, उनका अपन लेंगे तो वो अपन को ज्ञान की बातें ही बताएंगे। अगर अपन मिथ्या गुरु के पास जाएंगे तो मिथ्या गुरु तो रहेंगे, तो वो तो मिथ्या, वो जो भी ज्ञान देंगे तो उनका अज्ञानी वो देंगे, क्योंकि उनको खुद को ही स्वयं को ही उनका ज्ञान ही नहीं है, सच्चा ज्ञान ही नहीं है, तो अपन को भी गलत ज्ञान देंगे। तो अपन को वस्तु का स्वरूप समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जो है वो तो जिसको अनुभव में होगा, जिसको सच्चा ज्ञान होगा वही बता पाएगा। और जब जो मिथ्या गुरु कुगुरु है तो वो अज्ञानी बताएंगे, तो वो खुद ही उसी राह पर चल रहे हैं, उनको वस्तु का स्वरूप पता ही नहीं है। तो ये एक प्रसिद्ध कथन है कि जिसके पास जो होगा वह उसी को देगा। यानी इसीलिए अपन को ना ज्ञानी की शरण में ही जाना चाहिए अपनी, और व्यवहार से तो ज्ञानी मतलब निर्गंध गुरु की शरण में ही जाना चाहिए, वही अपन को सच्चा मार्ग बताएंगे। और निश्चय से तो अपनी आत्मा का ही आश्रय लेना चाहिए, अपने स्वभाव में ही अपन को रहना चाहिए। अब नेक्स्ट गाथा अपन देखते हैं। परिसहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मिणामासु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञाना, पहले इसके अर्थ को अपन समझ लेते हैं, शब्दार्थ जो निकल रहे हैं। परिसहाद मतलब जो परिसय होती हैं, परिसय 22 बताई गई हैं। अविज्ञान अनुभव में नहीं लेते, मतलब ज्ञान में नहीं ले, तो परिसहाद विज्ञाना मतलब उसको अनुभव में नहीं लें या नहीं ज्ञान में नहीं लें। और आश्रवस्य आश्रव का निरोधनी रोकने वाला। और जायते मीन्स होता है अध्यात्म योगेन अध्यात्म के योग से, कर्मणा कर्मों की, आशु शीघ्र ही बहुत जल्दी, निर्जरा निर्जरा तो जो आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं उनका एक देश झड़ना, वो निर्जरा कहलाता है। तो इसमें बताया है कि अध्यात्म के योग से, जब अध्यात्म के योग से जीव अपनी आत्मा में ही डूबा रहता है, अपने स्वभाव का ही अपन स्वभाव में लगा रहता, स्वभाव में डूबा है, तो उस समय क्या है, उसके ऊपर जो भी परिसय आएंगी, 22 परिसय में कोई सी परिसय हो सकती है, मनुष्यकृत भी हो सकती है, और देवकृत भी हो सकती है, त्रियंचकृत भी हो सकती है, और ये मौसम की भी हो सकती है। तो ये जो परिसय आएंगी तो वो क्या है ना, उनका ध्यान तो अपनी आत्मा में लगा है, बहुत गहन मतलब अपने स्वभाव में इस तरह से डूबे हुए हैं कि उनको परिसयों का बिल्कुल अनुभव नहीं आता। तो अनुभव नहीं आता तो उनसे क्या है, जो उनके अगर अनुभव में आता तो वो उनको राग द्वेष होता तो उनके आश्रव आते, मतलब कर्म आते ही, लेकिन वो उसको अनुभव में नहीं ले रहे, ज्ञान का विषय बन रहा होगा, है ना, लेकिन वो उसमें जुड़ते नहीं है, जुड़ान नहीं करते, तो राग द्वेष नहीं होते तो उनका आश्रय मतलब कर्म ही नहीं आते। तो उससे क्या होता है, जो आश्रय कर्म आ रहे हैं तो उनका निरोध यानी संवर हो रहा है। और कर्म, और जो उनके पहले के कर्म जो बंधे हुए हैं, जिनका उदय आ रहा है, ऐसा असाता वेदनी है या कोई भी कर्म जो उनके उदय आ रहे हैं, उनकी बहुत जल्दी निर्जरा होती है, मतलब उदीर्णा ही हो जाती है उनकी। कर्मों के पहाड़ एकदम से गिरते जाते हैं, जैसे जैसे वो गहन अपने उसमें स्वभाव में लगे रहते हैं, अपना ध्यान करते हैं, तो उससे उनके कर्मों की निर्जरा बहुत जल्दी होती है, बहुत शीघ्र हो जाती है। हो गया भाभी मेरा? हाँ, बहुत अच्छा है भाभी, और क्या चाहिए बताना जरा। सब बता पता दो। नहीं, मेरे को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस, कुछ गलत होगा तो मेरे को सुधारना भाभी, है ना, जो समझ में आया उसमें बहुत अच्छा बोला मीनू भाभी आपने। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा बोला भाभी, पहली बार सुना आपसे। वो सिर्फ संकोच करती हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज है, कब से स्वाध्याय कर रही हैं, बराबर समझ रही हैं, तो नहीं समझ में आता है भाभी। जैसे गजकुमार मुनि का था तो उनके ऊपर उनके ससुर ने ना सिगड़ी जला दी थी और कीलें ठोंकी थी और सिगड़ी जलाई थी, उनके ऊपर कितनी वेदना हो रही होगी उनको। अपन थोड़ा सा जल जाते हैं तो अपन वो नाचते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन वो क्या ना अपने स्वभाव में थे, अपने बहुत डीप मतलब गहन ध्यान में थे, तो उनके कर्मों के पहाड़ तुरंत गिरते जा रहे थे, उनको केवल ज्ञान हो गया।
हाँ चलो, अपने को भी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अपना जो है ना उपयोग शरीर में ज्यादा जुड़ा रहता है। जैसे देखो हाँ। हम लोग खाना वाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय कई बार काफी जल जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता उस समय लगे हैं। कई बार ऐसा होता है एकदम पता चल जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है, जब उसमें थोड़ी बेचैनी शुरू होती है तब पता चलता है कि जल गए। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है बहुत सारा जल जाता है तब भी पता नहीं चलता, क्योंकि उपयोग दूसरी जगह लगा है। तो और पता भी बहुत चल सारी जाए ना तो छोटी सी उसी काम बात को है। पूरा करते हैं अपन पता भी चल जाए तो अपन को रोटी बनानी है तो पहले सोचते हैं पहले रोटी बना लो, उसके बाद अपन उसकी केयर करेंगे, ऐसा सोच हाँ, लेते हैं। अब जिसको अपने अंदर इस ऐसा पूरा सांसारिक आना जीवन चाह में रहा तो हो हम बाहर ऐसा कैसे कर आएगा? हाँ आंटी, चलो। संसारिक जीवन में तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अपना खाना बना रहे, जल भी गए तो पूरा काम करके ही छोड़ते, लेकिन जब धार्मिक में स्वाध्याय कुछ नहीं जाप नहीं, करना है वो वो ऐसा अलग होगा तो है, तुरंत उठ के भाई अभी नहीं कर सकते। वो अब मोक्ष मार्ग हो जाता है। हाँ, अभी बस उसका स्वाध्याय से हमें यही लाभ होने वाला है कि हमें उसका भी महत्व समझ में आने लगेगा ना, तो नहीं छोड़ेंगे फिर हम उसे पूरा करे बिना, उसी तरह से कि ये भी बस उतना ही वो दिन जरूरी आ जाए, वो जल्दी से जल्दी वो दिन आए अपन के जीवन में तो कल्याण हो जाएगा फिर। है। चलो आगे 25-26 कौन करने वाला है? आंटी, निश्चित हाँ है। चलो। अपन 25वां श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। कृतस्य कर्तामिति संबंधस्य द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंधः कीदृशस्तदा। कृतस्य माने चटाई का, कर्ता माने करने वाला, अहम माने मैं, मिति माने ऐसा, संबंध माने संबंध, त्याग माने होता है, देव माने तो भिन्न भिन्न वस्तुएं, ध्यान माने ध्यान करने की क्रिया, ध्येय माने जिसका ध्यान किया जा रहा है, यदा माने जब, आत्मेव माने आत्मा ही है, संबंध माने संबंध, त्रिदशा माने किस प्रकार और तदा माने तब। जब तो भिन्न भिन्न पदार्थों हाँ जब तो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त मात्र होता है, कर्ता होते निमित्त मात्र कर्ता होता है, और जिसकी पर्याय बदल रही है वह कर्म होता है। तो वह कर्म होता है। जैसे चटाई का कर्ता मैं हूँ तो मैं कर्ता हो गया, लेकिन चटाई भिन्न है, अतः कर्ता कर्म में संबंध है। इस प्रकार लेकिन आत्मा का एक काल में आत्मे ध्याय, आत्मे ध्येय है, आत्मी जाता था, उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अब हम 26वां श्लोक करेंगे। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिन्तयेत्। बध्यते माने बंधता है, मुच्यते माने मुक्त होता है, जीव माने जीव, सम्मोह माने ममता सहित, निर्मम माने ममता रहित, क्रमात् माने क्रम से, तस्मात् माने इसलिए, सर्व प्रयत्न माने पूरी कोशिश, निर्ममत्व माने निर्ममत्व पणे को, विचिंतित माने विचार करके। जी जीव राग और द्वेष के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है। वह पर वस्तु की है, मेरी है, अब ऐसी भावना उसकी ममत्व भावना है। जैसे वह अपने इष्ट वस्तुओं को राग वस्तुओं को इष्ट वस्तुओं को राग करता है और अनिष्ट वस्तुओं से द्वेष करता है। लेकिन आत्मा जब आत्मा अपने स्वरूप को समझती है तो वह सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, अतः वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। हो गया आंटी? हाँ, 2 श्लोक आचार्य ने किस लिए कहे, इनका भाव शब्दार्थ तुमने सही किया, बिल्कुल अच्छे से बताया है ना। पहला श्लोक जो आचार्य ने बताया तो शिष्य को किस लिए बताया कि बंध किस प्रकार होता है ना। शिष्य का जहाँ प्रश्न था कि बंध क्यों और कैसे होता है, तो पहले श्लोक में 25 नंबर में ये बताया कि जब हम दूसरी वस्तु के कर्ता बनते हैं तो बंध होता है ना। और 26 में बताया कि छूटता कैसे है ना। तो जब तक ममत्व करता है दूसरी वस्तुओं के साथ तब तक बंधता है, और जब उनसे निर्ममत्व हो जाता है तो छूट जाता है। बस इतना सा भाव है दोनों का, है ना। हाँ चलो, अब 27-28 कौन करने वाला था? मैं कर रही हूँ 27-28। आंटी सही था ना? हाँ अच्छा था। अभी जो आगे के श्लोक में आचार्य देव ने निर्ममत्व
ममत्व होने के, यानी हमारा ममत्व कैसे छूटे, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उन उपायों के बारे में बतलाया है। तो पहले हाँ। हम गाथा को पढ़ेंगे। शक्ल नहीं एक दिख रही तुम्हें? हाँ, हाँ? शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी। अरे हाँ, वो नेट आवाज। का प्रॉब्लम है, मेरे को सब लोग दिख रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगी चरः ब्रह्मा संयोगजा भावः भावा मत्तः सर्वेपि सर्वदा। सबसे पहले अब हम इनका अर्थ जानेंगे। एक को हम यानी मैं अकेला हूँ, निर्ममम यानी निर्ममः मतलब ममत्व रहित हूँ, शुद्धो मतलब मैं शुद्ध हूँ और कर्मों से रहित हूँ, ज्ञानी मतलब मैं ज्ञानी हूँ, योगी योगींद्र गोचरः मतलब आत्मा जो मुनियों के द्वारा जानी जाती है, क्योंकि संसारी लोग अभी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा संयोग ब्रह्मा नहीं है, बाह्य, बाह्य, बाह्य। अच्छा बाह्य, इसमें थोड़ा हमारे में गलत है। बाहर, अच्छा बाहर के जितने संयोग भाव हैं, मतः यानी मुझसे, सर्वेपि यानी सभी, और सर्वता यानी सब तरह से। तो इसका अर्थ होगा कि हमें अब निर्ममत्व होने के लिए कैसा चिंतन करना है। जैसे एको हम यानी मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरा नहीं है, ना परिवारजन मेरा है, ना सुख या दुख मेरा है। जब ये मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो कोई ना मेरे सुख दुख को बांट सकता है, ना कोई मेरा है। जो भी सुख दुख है मुझे अकेला भोगना पड़ता है। अगर परिवार वाले हैं तो वो थोड़ा सेवा कर देंगे, सब कर देंगे, परंतु जो कष्ट आ रहा है वो उस आत्मा को अकेला ही भोगना पड़ता है। अब निर्ममत्व का अर्थ है ममत्व रहित, मतलब जिसको अपने शरीर से ही अब ममत्व नहीं रहा, तो हमें ऐसा चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर ही मेरा नहीं है तो कौन मेरा होगा। तो हमें ममत्व होने का चिंतन करना चाहिए। फिर आगे आता है कि शुद्ध हो, मतलब इसका ममत्व रहित, मैं ममत्व रहित हूँ, मैं राग और द्वेष के रहित हूँ। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो कोई दूसरा मेरा कैसे हो सकता है। फिर आगे आया कि शुद्ध हो, यानी मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। जैसी सिद्ध परमेष्टि की आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा हो सकती है। मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत ज्ञाता, मेरे भीतर भी अनंत ज्ञान है। यानी ज्ञानी आगे आया कि अब हमें ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का गुण ही है शुद्ध होना या ज्ञान होना। तो मेरे भीतर अनंत ज्ञान है। किसी भी जीव की आत्मा, जो संसारी लोग हैं, हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। हमारी आत्मा कौन जान सकता है? जो योगी है या जो मुनि है, जो तपस्या में रत है, वो आत्मा को जान सकते हैं। और जितने बाहर के जितने भी संयोग हैं वो सर्वदा मुझसे भिन्न है। हमें इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। फिर आगे के श्लोक में आचार्यों ने बतलाया है, दुख संदोह भागित्वा संयोग देहिनाम तयज्याम जायेम एनम तथा सर्व मनोवाक्काय कर्मे विवाह। ये मुझे थोड़ा सा पढ़ना नहीं आया प्रॉपर, इसके मैं अर्थ बताती हूँ। 28वें श्लोक में आचार्य देव ने संबंधों को त्यागने की अब बात कही है। तो हम सबसे पहले इनका अर्थ जानेंगे। यह माने इस संसार में, देही नाम यानी जो संसारी जीव हैं उनकी देहधारी जीव, संयोगात मतलब संयोग से, दुख संदोह यानी दुखों का समूह, भागित्व यानी भागीदार बनना पड़ता है, तथा मतलब इस कारणम, और एनम सर्व यानी इन सभी के संयोग को, अर्थात शरीर और कर्म के संयोग को, मनोवक्काय कर्मा भी मतलब मन वचन काय की क्रिया से त्याज्यामि यानी मैं छोड़ता हूँ। तब यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं देही नाम यानी शरीरधारी प्राणियां, जितने भी संसार में शरीरधारी प्राणी हैं
इह यानी इस लोक में प्राणियों में संयोग के कारण दुख का, जितने भी प्राणी हैं, जब कहीं ना कहीं उनका संयोग दूसरी वस्तु से होगा या दूसरे किसी से भी होगा, चाहे मतलब वो कोई भी हो सकता है, जीव ही हो या अजीब हो, तो उसको जहां दूसरी वस्तु से संयोग हुआ है तो वहां उसको दुख के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। हम जितने भी प्राणी हैं संसार में, चाहे वो देव गति के हों, मनुष्य गति के हों, चाहे वो तिर्यंच गति के हों या नरक गति के हों, ये सारे संयोग के कारण ही इस संसार में दुख है। तो जितने भी प्राणियों को दुख मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनका संयोग किसी ना किसी चेतन या अचेतन वस्तु से जरूर है। जैसे पिता पुत्र परिवार में, या हमें अपने समान को लेके भी कई बार मतलब इतना सहयोग हो जाता है समान से, तो हमें उनके जैसे हमारे हम बताए कि हमें अपना घर छोड़ने का दुख है, जबकि वो कोई मतलब नहीं है, मैं वहां रहती भी नहीं हूँ। तो ये ऐसे दुख हमें अपने आप, जैसे हम उनसे जोड़ लेते हैं या जुड़ जाते हैं, तो हमें दुख मिलता है। इसलिए आचार्य देव ने इन सारे संबंधों को छोड़ने की बात कही है। अब कैसे इनको छोड़ना है? तो इनको छोड़ना है हमको मन से, वचन से और काय से। यानी यहाँ पर उन्होंने एक आहार को छोड़ दे, क्योंकि आहार शरीर को चलाने के लिए चाहिए। यहाँ इन्होंने सारे संबंधों को छोड़ने की बात कही है। एक प्रकार से उन्होंने कहा है कि आप दीक्षित हो जाएं। चलो, ये तुम्हारी अपनी सोच है। और खैर आचार्य तो शुरू से यही कहते आए हैं कि वरम व्रतई नाव्रतई, है ना, वरम व्रतई पदम देवम नाव्रतई व्रत नारकम। आचार्य ने ये तो पहले कह दिया था, है ना, कि व्रतों के साथ ही जीना चाहिए, है ना, ये तो सबसे पहले बता दिया था। चलो, काफी जो लोग दोबारा कर रहे हैं, काफी उनके में अंतर आया है ना, थोड़ा सा अच्छा हुआ है ना। सब लोग बता देंगे कि पहले की अपेक्षा दूसरी बार हम अच्छा कर पाए, अपने आप भी पता चल रहा होगा, है ना। तो ऐसे करते करते अभ्यास हो जाता है, और जितना जितना अभ्यास होता है वस्तु उतने उतने हम उसके गहरे में जाते जाते हैं, है ना। तो इसलिए दूसरी बार में ना समझ में भी ज्यादा आ रहा है। इसलिए और ये ना दैनिक जीवन में ना निरंतर बनाए रखना चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए ये दैनिक जीवन में भी आता है समझ में। जैसे कोई कुछ बोलेंगे तो ऐसा लगता हाँ कि हम ना एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं और हम सोच रहे कि हमारे अंदर कसाय नहीं है और पूरा जंगल जल रहा। तो ये सारे जो उदाहरण है ना, ये माइंड में आने लगे हैं बार बार। अब इसमें जो तुमने पढ़ा, एक तो जो 28वां फिर से पढ़ के देखो तुम, एक बार मैं बोल रही हूँ, जो तुम ठीक से नहीं बोल पा रही थी ना। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादिह, संयोगादिह संयोगादिह देहि नाम, है ना। और त्यजा येनम, दो त्यजा तो आधा तो ये जा, त्यजा त्यजा येनम, ततः सर्वम मनोवाक काय कर्म भी, मनोवाक काय कर्म भी, कर्मम। ठीक है। अब अपने आप पढ़ोगी तो क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ। इन 2 श्लोकों में आचार्य ने मुख्य रूप से क्या बताया कि एको हम, यानी अकेले होने में, निर्ममत्व होने में क्या है, सुख है ना। और जो सुख है वो अकेले पने में है। वास्तव में जीव ऐसा ही है, लेकिन जब ऐसा मानने लगे तो सुखी हो जाए। तो एक अकेले पने में सुख है, और जो दुख रूप समूह है वो संयोग के कारण, जितने जितने संयोग हैं उनके कारण ही दुखों के समूह को भोगना पड़ता है। तो अपने मन वचन काय से जितना हम वस्तुओं से जितनी ज्यादा दूरी बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो ग्रस्त हैं, अगर दीक्षित नहीं हो रहे हैं, ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भी इसीलिए परिग्रह परिमाण बताया गया है ना, कि अगर हम परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं तो संसार की बाकी वस्तुओं से हमारी दूरी बन जाती है ना। तो बस उतना ही हमारा, जितना फिर हमने परिग्रह का प्रमाण किया है, उसी से संबंधित हमारे जो मन वचन काय की क्रिया होगी, सिर्फ उन्हीं से संबंधित होगी।
और हमारे कर्म बंध ढीले होने लगेंगे, है ना। चलो आंटी, आगे 29वां बताऊं मैं? है। हाँ बताओ, बिल्कुल, बहुत अच्छी 29वां। बात है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अभी हो रहा था ना रिवीजन, तो वैसे मैंने कहा कि एक बार करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अभी पहले का बोलूं कि ऐसे डायरेक्ट बोल दूं श्लोक? हाँ अब तो चल रहा है ना डायरेक्ट, अब चलो। हाँ हाँ। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पूद्गले। तो न शब्दार्थ बताऊं? हाँ शब्दार्थ बताओ, और क्या विषय, मुख्य रूप से क्या विषय चल रहा है, चिंतन का विषय चल रहा है चल ना? रहा। ये हाँ, चारों श्लोकों में निर्ममत्व के मतलब होने का उपाय बताया है। हाँ हाँ। न न नहीं मैं मेरी मृत्यु मरण, कुतो कुतो कैसा, भीतिर डर, भीति डर, न न नहीं मैं व्याधि व्याधि रोग, कुत कैसा व्यथा पीड़ा, ना हम तो न न अलग कर देंगे, हम तो न नहीं हूँ, बालो बालक, न नहीं वृद्धो वृद्ध, न न युवेतानी युवक और एतानी, न न नहीं युवक एतानी मतलब एतानी एतानी ये मतलब ये सब, और हाँ, पुद्गल पुद्गल ऐसा। हाँ अहम तो मने में, अहम आया ना, अहम मने में। अहम में। हाँ हाँ। फिर मेरी मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किस बात का, और अगर मतलब वो भय किस बात का, और मुझे रोग नहीं है मतलब ऐसा रोग नहीं है तो दुख किस बात का, व्यथा मतलब हाँ दुख किस बात का, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बालक हूँ ना मैं वृद्ध हूँ ना युवक हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ये सब अवस्था तो पुद्गल में होती है, मतलब परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन होता है तो वो अपने गुणों में होता है, ज्ञान दर्शन उनमें होता है ऐसे परिवर्तन। और बाहर की पर्याय मतलब बाहर की पर्याय बदलती है, ये सब तो पुद्गल की पर्याय है। यहाँ जीव और पुद्गल को जुदा करके पुद्गल हाँ, की अवस्थाएं दिखा रहे हैं कि जिनको मैं, ये सब अवस्थाएं पुद्गल की अवस्थाएं हैं, है हाँ ना, ये ये सब मेरी अवस्थाएं नहीं है। हाँ हाँ बस आगे आगे करो। तो आप बताइए। मेरे को जितना समझ आ रहा था। हाँ सही है कि हाँ मेरी मृत्यु नहीं है तो भय कैसा, है ना, यानी जीव कभी मरता नहीं है, पहले बताया है ना, अविनाशी तत्व है। जीव कैसा तत्व है, अविनाशी तत्व है, और वो कभी मरता नहीं है। और जो ये मिलना बिछड़ना होता है तो ये पुद्गल तत्व की अवस्था है। और व्याधि, जितने भी रोग होते हैं वो सब शरीर में ही होते हैं, आत्मा में रोग नाम की वस्तु नहीं है। और जो बालपना है, वृद्धपना है और युवावस्थापना है, ये अवस्थाएं भी सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, ये सब मेरी अवस्थाएं नहीं है। तो जब मैं ऐसा चिंतन करता हूँ तो मैं उस पुद्गल तत्व से यानी शरीर से अपने आप को अलग कर पाता हूँ। इस चिंतन के माध्यम से मैं अपने को शरीर से अलग कर पाता हूँ। अब अगले श्लोक में भोगों की बात करते हैं, है ना। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे अपि पुद्गलः उच्छिष्टेष्ट विवते स्वद्य मविज्ञस्य का स्वाहा। अब भोगों से अलग करते हैं अपने आप को, है ना, भोगों से अलग कर रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, भुक्तः उज्जिता, भुक्ता मने भोग कर, उज्जिता मने छोड़ दिए हैं, मुहुर बार बार, मोहान मने मोह के कारण, मया मने मेरे द्वारा बार बार भोग कर छोड़ दिया गया है। किसको, सर्वे अपि पुद्गला, सर्वे अपि सभी, पुद्गला मने पुद्गलों को। क्योंकि जो कुछ भी हम शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो सब पुद्गल द्रव्य है ना। चाहे भोजन करें, चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हम कुछ भी जो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंद्रियां मात्र पुद्गल द्रव्य को ही ग्रहण करती हैं।
तो इंद्रियों के माध्यम से जिन भी भोगों को हम भोग रहे हैं वो सब कैसे हैं, उद्गल हैं। और मैंने उनको कितनी बार भुक्तो जिता, भोग करके छोड़ दिया है ना। मुहुर मने बार बार, और किस कारण से भोगा है मैंने, मोह के कारण से। यानी मेरी उसमें क्या गलती है, मोह, है ना। मैंने मोह के कारण से सभी पुद्गलों को बार बार भोग कर छोड़ दिया है। लेकिन अब क्या है, मेरा मोह ढीला होने लगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उच्चिष्टेषु इव, उच्चिष्टेषु यानी झूठन के समान। जो भोग कर छोड़ दिया जाए वो झूठन है ना। जिसे मान लो कपड़ा पहन करके उतार दिया तो वो झूठन है ना। तो उच्चिष्टेषु यानी झूठन के समान, इव मने समान, तेसु उनमें, उन भोगों में, उनमें मतलब उन भोगों में, अद्य अब, मम विज्ञस्य मुझ ज्ञानी की, क्योंकि मेरा मोह कम हो गया है तो मैं कैसा हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ। मैंने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है और समझ लिया है कि ये जो भोग हैं इन्हें मैंने अनंत बार भोग लिया है, अब ये झूठन के समान है। तो का स्पृहा, मेरी अब इसमें क्या इच्छा हो सकती है, क्या वांछा हो सकती है, अर्थात मेरी अब इनमें कोई वांछा नहीं है। मैंने सब, मेरे द्वारा सभी पुद्गलों को मोह के कारण बार बार भोग कर छोड़ दिया गया है। अब मुझ ज्ञानी की, मम विज्ञ से मुझ ज्ञानी की झूठन के समान उन भोगों में अब क्या वांछा हो सकती है। यानी अब मुझे उन भोगों की कोई वांछा नहीं है, ना है और ना करनी है ना। चलो आगे चलते हैं, हम 31 नंबर पे आ जाते हैं। कर्म कर्म हिता बंदी, जीवो जीवित स्पृह, स्वस्वभावोयस्ते सार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म, अब कर्म की बात कर रहे हैं, है ना। शरीर की बात कराए, भोगों की बात कराए, लेकिन कर्मों से भी हमें अपने आप को अलग करना है ना। जीवात्मा जो मैं आत्म तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, जीव द्रव्य हूँ, वो कर्मों से भी अलग है ना। लेकिन एक क्षेत्र अवगाह रहने पर उनकी परिणति कैसी हो रही है उसको आचार्य यहाँ दिखा रही हैं। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं, है ना। कर्म कर्म का हित चाहते हैं, और जीवो जीव हित स्पृहा, और जीव जीव का हित चाहता है ना। कर्म चाहते हैं, कर्म क्या करते हैं, एक कर्म का उदय आता है, वो आगे कर्म की संतति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करता है, जीव को रागी द्वेषी बनाता है। और जीव क्या है, जीव अपना हित चाहता है। जीव हमेशा शाश्वत रूप से, निरंतर रूप से सुखी होना चाहता है ना। जीव क्या चाहता है, जीव का हित क्या है, सुखी होने में है। तो जीव क्या चाहता है, जीव तो शाश्वत रूप से सुखी होना चाहता है, लेकिन कर्म निरंतर कर्म को बढ़ाते रहते हैं, कर्म को का हित चाहते हैं। तो आचार्य उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्व स्व प्रभाव अपने अपने प्रभाव के, भूयस्त्वे बढ़ने पर, स्वार्थम अपने स्वार्थ को वाना वांछति, कौन को मने कौन, वानो वांछति नहीं चाहता है। यानी जब किसी का प्रभाव बड़ा होता है तो वो किसका, अपना ही, अपने ही स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है, या जिनको अपना मानता है उनके स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है, उनका भला चाहता है। संसार की ऐसी ही व्यवस्था है। संसार में हम लौकिक में भी देखते हैं कि जहाँ जिसका प्रभाव होता है वो वहां या तो अपना भला करना चाहता है, या जिनको अपना मानता है उनका भला करना चाहता है। तो इसी तरह क्योंकि कर्म और जीव एक क्षेत्र अवगाही होकर के रह रहे हैं, है ना, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जब कर्म का प्रभाव बड़ा होता है तो वो उदय में आकर के निरंतर जीव को राग द्वेष उत्पन्न करने में निमित्त होता है, और उससे नए कर्मों का बंध होता है। तो कर्म का उस प्रकार से कर्म का हित होता है। और जब जीव का प्रभाव बड़ा होता है तो जीव अपने आप में सुखी होता है निरंतर, और कर्मों का बंध ढीला हो जाता है। रात को ये चर्चा चल रही थी तो रात को पूरी रात मेरे दिमाग में
वो अंतराय कर्म के बंद के ऊपर बात चल रही थी ना, तो रात को पूरी रात मेरे दिमाग में ये वाला श्लोक चलता रहा। चलो आगे चलते हैं 32 नंबर। परोपकतिम उत्सर्ज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अब कह रहे हैं तो जब ऐसा है ना, कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है, यानी जीव अपना स्वार्थ चाहता है, वो अपने आप सुखी होना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, है ना। परोपकृतिम उत्सर्ज्य, परोपकृतिम परोपकार को, यानी परोपकृतिम इसलिए लगाया कि परोपकार की क्रिया को, उत्सर्ज्य छोड़ करके, स्व उपकार परह भव, अपने उपकार में, स्व उपकार अपने उपकार में, परह भव तत्पर हो जाना चाहिए। भव मने हो जाओ, दूसरे के उपकार करने की क्रिया को छोड़ करके अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। उपकुर्वन् परस्य अज्ञो, उपकुर्वन् उपकार करता हुआ, परस्य मने दूसरे का, अज्ञ मने अज्ञानी होता है। दूसरे का उपकार करने वाला कौन होता है, अज्ञानी होता है। दृश्यमानस्य से लोकवत, लोकवत मने संसार के समान। कैसे संसार के समान, दृश्यमानस्य, जो संसार हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, जिसे संसार के हम दृष्टा बने हुए हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि सब अपना ही उपकार करने में लगे हैं, सब अपना भला करना चाहते हैं। अगर कोई दूसरे का भला करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि मूर्ख है, अज्ञानी है। तो जो दूसरे का भला करता है वो अज्ञानी है संसार में। ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग में भी हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के उपकार को छोड़कर, दूसरे के उपकार को यानी कर्मों के उपकार को, पहले क्या क्या है ना, कर्म कर्म हिता बंदे, यानी कर्मों के उपकार को छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो जाना चाहिए। कर्मों का उपकार कैसे छूटेगा, पर से जब हम ममत्व हटेगा तो अपना ममत्व हटेगा। हाँ, पर से ममत्व हट जाएगा और मेरे राग द्वेष परिणाम नहीं होंगे, समता भाव होगा, तो कर्मों का उपकार नहीं होगा, मेरा उपकार होगा। क्योंकि जब मैं समता में रहूंगा तो सुखी रहूंगा, और मैं सुख चाहता ही हूँ, उसी में मेरा भला है ना। और जब राग द्वेष करता हूँ तो कर्म और आ जाते हैं, तो उनकी पुष्टि हो जाती है। तो ऐसे अपने राग द्वेष भावों को छोड़ करके क्या करूं, मैं अपने उपकार में लग जाऊं। अब हमारा प्रश्न होता है, आपने सब बता दिया क्या करना चाहिए, तो कैसे होगा, हे आचार्य ये सब कैसे होगा। तो इसको आचार्य 33 नंबर श्लोक में बताते हैं। गुरुपदेशाद् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस सब के लिए अब हमें क्या करना है, गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, और अभ्यासात् अभ्यास से, संवित्ते यानी स्वानुभव से, यानी आत्मज्ञान से, है ना। स्वपर अंतरम, स्व और पर के भेद को, अंतरम मने जो उनमें भिन्नता है उसको, जानाती जानता है, यह मने जो, स्व मने वह, जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से, दूसरे के और अपने अंतर को, दूसरे में दूसरा कौन है और मैं कौन हूँ, इस भेद को जानता है, से जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह जानता है, क्या जानता है, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष रूपी सुख को, यानी वो स्वतंत्रता के सुख को, है ना, उसको जानता है। कैसे जानता है, निरंतरम, लगातार। गुरु जो, यह जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से स्व और पर के भेद को जानता है, वह निरंतर मोक्ष रूपी सुख को जानता है ना। तो अब समझ लो कि अगर हम दुखी हैं, है ना, दुखी हैं तो मात्र एक ही कारण है, मैं अपने और पराये के भेद को नहीं जानता हूँ, है ना, कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो जब भी दुखी हो तो चिंतन करना कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, है ना। तो तुम जिस भी बात को ले लो, किसी घटना को ले लो, किसी वस्तु को ले लो, तब उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, तो अब चिंतन करो वो मैं हूँ क्या। जब मैं वो नहीं हूँ
तो फिर मैं उसके विषय में चिंतन क्यों कर रहा हूँ, मैं उससे दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं उससे दुखी क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ रहा हूँ, है ना। तो और ये कैसे आएगा हमें ये ज्ञान, गुरु के उपदेश से। तो गुरु का उपदेश तो हमें व्यवहार रूप से निरंतर मिल ही रहा है, क्योंकि हम गुरु के उपदेश का ही अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उन्हीं के माध्यम से हम जान रहे हैं। और फिर अभ्यास, अब दूसरी चीज क्या है कि इसका हमें निरंतर अभ्यास करना है। जो गुरुओं के उपदेश हैं उनका हमें निरंतर अभ्यास करना है। फिर उन दोनों चीजों के माध्यम से क्या होगा, आत्मज्ञान होगा, स्वसंवित्ति आत्मज्ञान होगा, यानी अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा, या अपने प्रति अपना श्रद्धान होने लगेगा, है ना, कि मैं हूं। तो क्या कह रहे हैं, स्व पर अंतरम, उससे स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाएगा, है ना। तो कैसे, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, उन उपदेशों का अभ्यास करने से जो आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, उससे स्व पर का भेद होगा। और जो जिसको ऐसा हो जाएगा वो कैसा होगा, निरंतर मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करेगा, है ना। तो जब ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमें अंदर से सुख का, आनंद का अनुभव हो, तो समझ लेना कि मुझे वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, है ना। और लेकिन जब बाहर की परिस्थितियां मात्र थोड़ी सी बिगड़े, है ना, मात्र थोड़ी सी, और बाकी 90% अच्छी हो और 10% बिगड़ जाए और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा दोष क्या है कि मैंने गुरु के उपदेश का अभ्यास नहीं किया है, और आत्मज्ञान को जान करके उनको स्व और पर के भेद को नहीं जाना है, बस मात्र में इसलिए दुखी हो रहा हूँ, है ना। जो घटना है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, वो दुख का कारण नहीं है, मेरी जो कमजोरी है या मेरा अभ्यास नहीं होना वो दुख का कारण है। अब इनका स्वरूप बता रहे हैं, है ना, गुरु उपदेश का और अभ्यास और संवित्ति, इनको अलग अलग श्लोकों के माध्यम से आचार्य आगे बताने वाले हैं। और कर लें 2 श्लोक। हाँ, आपने ना आज थोड़ा सा मन में द्वंद्व चल रहा था, तो आचार्यों ने अभी अभी आपने समझा दिया। और अभ्यास की कमी है अभी। हाँ, अभी पुरुषार्थ करना है भाभी बहुत। नहीं, हाँ, देखो नहीं हो रहे पुरुषार्थ थे। क्या है, पुरुषार्थ भी, अब पुरुषार्थ को भी उसी में लगा लो कि गुरु के उपदेशों का अभ्यास करना वही पुरुषार्थ है ना। जो आचार्यों ने हमें उपदेश दिया उसका मेरे अंदर निरंतर निरंतर अभ्यास चले, निरंतर निरंतर चिंतन चले, बस उतना ही पुरुषार्थ करना, मुझे और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना, बस मात्र इतना पुरुषार्थ करना, ठीक है। इनका बार बार चिंतन करना पड़ेगा तब आएगा। बिना चिंतन के तो आएगा भी नहीं, क्योंकि चलो, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् भीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वात् दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन्, स्वयं में, अपने में, है ना, मतलब जब भी कोई परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई बाधा हो, और या कोई सुख की, आनंद की बात हो, तो सबसे पहले अपने अंदर झांको, है ना, अपने अंदर झांको, तो वस्तु का स्पष्ट स्वरूप समझ में आने लगेगा। स्वस्मिन्, स्वयं में, सब जगह बात करेंगे स्वयं की, स्वयं में, सदभिलाषित्वात्, सद अभिलाषित्वात्, अच्छी, सद मने अच्छी या कल्याण की, अभिलाषा करने से, है ना, अपने कल्याण की, अब स्वयं, सबसे पहले स्वस्मिन् बाद में लगाएंगे, अपने कल्याण की, सद अभिलाषित्वात्, अपने कल्याण की इच्छा करने से, वांछा करने से, अभिलाषा करने से, और अभीष्ट ज्ञापकत्वः, है ना, अभीष्ट मने जो सुख के कारण है उनको जानने से, है ना, उनका जानकार होने से, और स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्, और स्वयं को उस हित के प्रयोग में लगा देने से, है ना, कैसे, स्वयं में, है ना, स्वयं में ये 3 काम करने से, क्या है, आत्मा एव गुरुर आत्मनः, आत्मा एव, आत्मा ही, आत्मनः, आत्मा का, यानी स्वयं का गुरु है मुख्य रूप से, है ना। जैसे अब गुरु का उपदेश तो हमें मिल रहा है निरंतर, लेकिन फिर भी हमारा दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, निरंतर हमें गुरु का उपदेश मिल रहा है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि मैं अपना गुरु नहीं बना,
है ना। हाँ, मैं अपना अपना गुरु स्वयं संयम। जब बन जाऊंगा, और अपना गुरु मैं कब बनूंगा, जब मेरे अंदर ये 3 गुण आ जाएंगे, है ना। जिस समय मेरे अंदर ये 3 गुण आ जाएंगे, उस समय मैं अपना गुरु बन जाऊंगा, और उस समय मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। कौन से 3 गुण? अपने कल्याण की वांछा को उत्पन्न करने से, कि मुझे क्या करना है, मुझे तो सुखी होना है, मुझे शांत होना है, मुझे सुखी होना है, और उन चीजों का जानकार होने से। तो उन चीजों की जानकारी तो हमें समझ में आ रही है कि कैसे होगी, है ना। राग देश अलग है, सब वस्तुएं अलग हैं, शरीर अलग है, भोग अलग हैं, इंद्रियों के विषय अलग हैं, संसार के जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं वो सब मुझसे अलग हैं, इन जानकारी के माध्यम से, है ना। और इन सब से हटा करके मुझे क्या करना है, निर्ममत्व होने का अभ्यास करना है। तो ये मेरी क्या है, ये जानकारी हो गई, ये सुख की जानकारी हो गई। अब इस कार्य में अपने आप को लगा देने से, यानी इससे सब जो जानकारी हो गई है मेरी, उसको निरंतर अभ्यास में लाने से, क्या है, आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो मुझे स्वयं में स्वयं का गुरु बनना है ना। गुरु के उपदेश के माध्यम से उनको अभ्यास करके स्वयं को स्वयं का गुरु बनना है। अब कह रहे हैं कि अगर वैसे तो हमने गुरु के उपदेश के महत्व को समझ लिया, क्योंकि जब तक उनके उपदेश के माध्यम से हमने जाना नहीं है तब तक हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन अब वो मिल गया तो कह रहे हैं कि फिर इससे जो है, जो व्यवहार में जो गुरु है उनका महत्व घट जाएगा। तो आचार्य बता रहे हैं कि वो अपनी जगह है, उनका कार्य अपनी जगह है, और मेरा अपना कार्य, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं निरंतर, है ना। उनका उपदेश, इतने सारे उन्होंने अपना कार्य कर दिया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके वो हमारे लिए चले गए, है ना। वो हमें अपना उपदेश दे करके, या अभी जो वर्तमान में है वो निरंतर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। लेकिन गलती सिर्फ मेरी हो रही है, तो वो तो अभी भी उपलब्ध है, इससे उनका महत्व तो कम नहीं हो जाता, है ना। तो उसी को बता रहे हैं, न अज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व रिच्छति, निमित्त मात्र अन्यस्तु गते धर्मास्तिकाय वत। न अज्ञो, अज्ञो मने अज्ञानी को, न मने नहीं, विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को ज्ञान नहीं आता, यानी जो अज्ञान, जैसे जो ज्ञान से रहित द्रव्य हैं, है ना, जो जड़ द्रव्य हैं उनमें कोई जबरदस्ती ज्ञान नहीं फूक सकता, है ना। और जो अपने आप को इसमें लगाना नहीं चाहता है उसको भी ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता उसको भी ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। और विज्ञो नाज्ञतम पृच्छति, और जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। जिसने अपने आत्म स्वरूप को एक बार जान लिया है, फिर उसको तुम कितना भी दूसरे मार्ग में लगाओ, कितना भी भोगों में लगाओ, जिसने एक बार वेद विज्ञान करके अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उसे फिर अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, यानी फिर उसको वस्तु स्वरूप से जुदा नहीं किया जा सकता। और निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य तो निमित्त मात्र हैं। अन्य मतलब यहाँ अन्य जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमें ज्ञानी बना रहे हैं, या जो अज्ञानी बना रहे हैं, है ना। अज्ञानी में यहाँ हम दूसरे जो अज्ञानी गुरु हैं उनको भी ले सकते हैं, कि अज्ञानी गुरुओं के माध्यम से हम क्या प्राप्त करेंगे, उससे हमें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही तो निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य तो निमित्त मात्र हैं। अगर मैं अज्ञान के मार्ग पे चल रहा हूँ और वहां मुझे अज्ञानी गुरुओं का निमित्त मिला है, तो उसमें भी मैं ही दोषी हूँ, वो तो निमित्त मात्र हैं। और ज्ञानी गुरु हैं वो भी निमित्त मात्र हैं। जब तक मैं अपने अंदर ज्ञान की अभिलाषा नहीं करूंगा तब तक मुझे वो सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है, है ना। तो कैसे, उसके लिए उदाहरण दिया, गते धर्मास्तिकाय भट, जैसे धर्म द्रव्य गति करने में, है ना, कारण निमित्त कारण होता है। जीव और पुद्गलों के हमने पढ़ा था कि धर्मास्तिकाय का जो स्वरूप है उसका क्या लक्षण है, क्या गुण है, कि वो चलते हुए, गति करते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है। जैसे मछली और जल का आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली को जल निमित्त है चलने में, लेकिन वो चलना चाहे
तो चले, या बनी हुई सड़क है वो गाड़ी के चलने में निमित्त है, गाड़ी अगर चलेगी तो सड़क निमित्त है, ना चलना चाहे तो नहीं। ऐसे ही अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें और हम सुखी होना चाहें तो गुरु हमारे लिए निमित्त हैं, लेकिन अगर हम ऐसा चाहें ही नहीं तो वो हमारे लिए निमित्त भी नहीं है। तो पहले अपने को देखना होगा, है ना। बस इतना ही करते हैं यार, समय भी होने वाला है। अब बस अगली बार कौन करके लाने वाले हैं, कौन कौन है, कौन कौन करके लाने वाला है? पता भी नहीं कौन कौन है। कौन कौन करके लाओगे? 2-2 श्लोक करके लाओ। सुमिता करके लाओ 2 श्लोक। प्रमीला अपने आप करके लाओ, मैं नहीं कह रही हूँ किसी को, जो करके लाना चाहे वो करके लाए 2-2 श्लोक। आवाज आ रही है मेरी ना? ओ अच्छा आंटी, मेरा म्यूट था, मैं बोल रही थी। अच्छा लेकिन 30 से करना है आंटी कि 29-30 करना है? हाँ 29 कर लिया तुमने, 30 से कर लेंगे, 30-31 कर हाँ लेंगे। ठीक है, 30-31 में कर लाऊंगी। हाँ 32-33। आज ज्यादा लोग है ही नहीं, 9 ही लोग हैं। हाँ इतने ही रहते हमेशा, कोई ना कोई। अब दरअसल प्रॉब्लम्स रहती है ना कहीं। 32-33 में कर लाऊंगी। हाँ ठीक है। और कौन है? और 34 आगे का मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आगे 6 श्लोक तो जल्दी हमारा पूरा हो जाने वाला है, फिर 1-2 बार इसका वाचन कर लेंगे और फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। चलो इसके बाद कौन सा ग्रंथ ले रहे हैं? उसके बाद हम ले रहे हैं वृद्ध द्रव्य संग्रह। उसका भी भेज देना पड़ेगा ना आपको, तभी हम कॉपी निकाल पाएंगे। हाँ मैं देख रही थी। कोई जैसे मतलब कॉपी मिल जाए किसी को, ऐसे मतलब हो जिसके पास और उसको स्क्रीन शेयर करना आता हो तो वैसे भी कर सकते हैं। और जो मैंने ये ऐसे संगीता भाभी भेजे म्यूट कर लो आप। श्लोक, तो मैं ऐसे जैसे ये भेजे थे ना, ऐसे मैं श्लोक भेज दूंगी। तो जब हम गाथा पढ़ेंगे तो गाथा के ऊपर वो अपने 2 पेज लेके रखना है ना। खाली गाथा गाथा भेज देती हूँ, उसके ऊपर अपना पेंसिल से वहां पे शब्द का अर्थ लिख लेना है ना। वहां पे शब्द का अर्थ लिख के, और बाकी जो है, क्योंकि देखो एक बड़ी अच्छी सी बात है, हमेशा सोच लो कि जो समझा जाता है या जाना जाता है वो ज्ञान से जाना जाता है, पुस्तक से जाना नहीं जाता है ना। तो हमेशा ज्ञान से समझने की कोशिश करो और पुस्तक को हेल्पर बनाओ। बस वहां मतलब ये मत समझो कि हम पुस्तक के माध्यम से ही जान पाएंगे, ये समझो कि हम ज्ञान से जान पाते हैं। तो ज्ञान से जानो और पुस्तक को सिर्फ हेल्पर समझो उसको, है ना। तो उस तरह से कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ देखते हैं कोई ऐसी प्राकृत भाषा में है तो पर और देखने सरल, में तो हार्ड लग रहा है। और भी ज्यादा सरल है। अच्छा हाँ बहुत सरल है एकदम, मतलब गाथा और अर्थ तो समझ में आएंगे, लेकिन हाँ। आज जब हम उसकी टीका पढ़ेंगे, जो व्याख्या पढ़ेंगे, वो थोड़ी कठिन है। हाँ तो लेकिन कोशिश करेंगे उसको सरल करने का, है ना। शुरू में लगेगा कि हाँ कहीं सिर के ऊपर से निकल रही है क्या, लेकिन जब 2-4 बार पढ़ोगे, देखो अब कितना अपने आप ही तुम लोगों को लगता होगा जैसे पहले कुछ नहीं आता था, तो अब सब समझ में आता है। किसी का भी सुनो, है ना, चाहे भाई साहब को सुनो, चाहे यहाँ से स्वाध्याय करो, चाहे किसी महाराज जी के प्रवचन सुनो, सब समझ में आता है ना। तो ऐसे जब हम 2-3 बार कोई सुनने लगते हैं तो वो सब समझ में आने लगता है। आंटी ये बात तो मैंने भी देखी, यदि बुक लेके मैं जब बैठ जाती ना तो ध्यान उस पे जाता है, तो क्या पढ़ा रहा है फिर वो उतना समझ में नहीं आता। मैंने कई बार ये नोटिस किया, जब भी मैं बुक लेके बैठती तो मेरे को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो पूरा ध्यान इस पे लगा, हाँ फिर जब कुछ अपने को जब पढ़ना है या बताना है तो फिर बुक की हेल्प लेनी पड़ती है, अब इसको अच्छे से। हाँ जब समझना हो, कोई चीज अटक जाए, है ना, तब बुक की हेल्प ले लो। और वैसे क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है शुद्ध ज्ञान काम करता है,
है ना। मति ज्ञान के माध्यम से बस हमने एक बार जान लिया, देख लिया, है ना, कानों से सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मति ज्ञान के माध्यम से अंदर चल रहा है, और जब वो चिंतन में चलता है तो उससे ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है और अपने आप समझ में आने लगता है। तो सबसे बढ़िया उपाय वो ही है कि बिल्कुल एकाग्र होकर के पहले सुने, है ना, फिर उसका चिंतन करें, फिर चिंतन में लगे हमें कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर उसको बुक रेफर करें। ये सबसे बढ़िया इसका तरीका तो बहुत अच्छा करवाया आपने। इष्टोपदेश तो एकदम ऐसे अभी बिना पढ़े एक बार ऐसे मतलब पढ़ो तो ऐसे लगता है हाँ याद है, जैसे 6 डाला भी ऐसे हो जाता तो बहुत एकदम अच्छा हो जाता दिमाग। चलो जिनवानी स्तुति करनी। हाँ, जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोहानी मस्तक नमो सदा दीत दो। ये जिनवानी भारती तो ये जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मुख जिनवा